संसद पर आतंकी हमले की आज 24वीं बरसी। पुरानी संसद भवन में शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। पीएम मोदी, जेपी नड्डा समेत कई नेताओं ने शहीदों को नमन किया। यूपी में केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी होंगे बीजेपी के नए अध्यक्ष। अध्यक्ष पद के चुनाव में अकेले उम्मीदवार। योगी और दोनों डिप्टी सीएम बने प्रस्तावक। पंकज चौधरी के नाम का कल होगा आधिकारिक ऐलान। ओबीसी के कुर्मी बिरादरी से आते हैं चौधरी। यूपी में यादव के बाद कुर्मी दूसरी सबसे बड़ी जाति। केरल में बीजेपी ने रचा इतिहास। तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनाव में शानदार जीत। नगर निगम पर 45 साल से था वामपंथी दलों का कब्जा। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई। बंगाल में जारी हुई एसआईआर लिस्ट। 58 लाख से ज्यादा नाम काटे गए। ममता की भवानीपुर सीट में 44,000 नाम डिलीट। 24 परगना जिले में 8 लाख नाम हटाए गए। नवजोत कौर के 500 करोड़ वाले बयान पर सियासी घमासान। पंजाब सीएम भगवंत मान ने सिद्धू पर किया हमला। कहा, बड़ा पद तो चाहते हैं सिद्धू, लेकिन कुछ बड़ा करके नहीं दिखाते। सीडीएस जनरल अनिल चौहान की पाक को खुली चेतावनी। कहा, बयानबाजी से नहीं एक्शन से जीती जाती है जंग। जंग में रनर अप जैसा कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं। संघ प्रमुख मोहन भागवत का देश के युवाओं को संदेश। कहा, तेरे टुकड़े होंगे जैसी भाषा नहीं चलेगी। ये भारत के लिए जीने का समय है, मरने का नहीं। अमेरिका में भारत पर टैरिफ लगाने का विरोध हो रहा है। 3 अमेरिकी सांसदों ने कहा, ट्रंप के फैसले से देश को हो रहा नुकसान। टैरिफ अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक। दुनिया के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल में बड़ा खुलासा। एप्स्टीन फाइल जारी करने वाले बिल पर ट्रंप को करना पड़ा हस्ताक्षर। स्कैंडल में राष्ट्रपति ट्रंप का भी नाम। फिल्म धुरंधर से तिलमिलाया पाकिस्तान। कराची कोर्ट में धुरंधर के खिलाफ याचिका। बेनजीर भुट्टो और पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी की छवि बिगाड़ने का आरोप। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाएगी महाभारत और गीता। विभाजन के बाद पहली बार पाकिस्तान में सांस्कृतिक पढ़ाई, प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन कराया जाएगा। ईरान में वकील की शोक सभा में जाने से चिढ़ी खामनेई सरकार। नोबेल विजेता नरगिस मोहम्मदी को किया गिरफ्तार। बिना बुर्के के संबोधन का आरोप। मानवाधिकार पर उठे सवाल। कोलकाता में मेसी के कार्यक्रम में बवाल। एफआईआर हुई। मुख्य आयोजक गिरफ्तार। घटना पर ममता सरकार ने मांगी माफी। बीजेपी बोली, कार्यक्रम के नाम पर पैसों की लूट हुई, देश का नाम खराब। पाकिस्तान बॉर्डर से कल गिरफ्तार किए गए आतंकी अब्दुल की रिमांड मंजूर। 10 दिन के पुलिस रिमांड। जम्मू के अखनूर में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी। आईएसआईएस से जुड़े कट्टरपंथी मॉड्यूल पर ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन। 40 ठिकानों पर छापेमारी में करीब 10 करोड़ की नकदी और सोना जब्त। ईडी ने 25 बैंक खाते फ्रीज किए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अवैध हथियार तस्कर गिरोह का भानाफोड़ किया। 11 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर में होनी थी सप्लाई। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए फिर लागू किया ग्रेड 4। गाड़ियों और निर्माण को लेकर लगाई पाबंदी। लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की सलाह। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा T20 मुकाबला कल हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्टेडियम में होगा। 5 मैचों की सीरीज में दोनों टीम 1-1 की बराबरी पर। भारतीय सेना को मिले 491 जाबाज। देहरादून आईएमए में रंग रूटों की पासिंग आउट परेड। थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने परेड की सलामी ली। जवानों के संग पुशअप्स किए।